गाइस, आज हम सीखेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउंस रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं यानी सर्वनाम जो संज्ञा मतलब नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम, तो राम की जगह हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। और इस प्रकार से जो है, अगर गर्ल्स होती तो सी, बहुत सारे लोग होते तो दे यानी वे। तो जो प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, वो नाउन को रिप्लेस करता है यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं या इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि रीडिंग हमको नहीं आती है, रीडिंग हमको नहीं आती है। यहाँ तक बच्चे 6, 7, 8 जिनको 10th में भी देते हैं, बहुत से बच्चे कि जिनको इंग्लिश की रीडिंग नहीं आती। मैं यहाँ पर आपको 5-6 चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आप मुझे केवल 10 दिन फॉलो करके आप देखिए, 10 दिन आप केवल वीडियो देखिए। मैं आपको इसका गारंटी देता हूँ कि आप 50 से 60% आपकी रीडिंग सुधर जाएगी, आपको रीडिंग आ जाएगी। और बाकी का जो शेष बचेगा हमारा 30-40%, वो आपके निरंतर अभ्यास से, बार बार उसको प्रैक्टिस करने से वो आपकी रीडिंग पूरी तरह से सुधर जाएगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। केवल आप 10 दिन जो है ये वीडियो देखेंगे, चैनल देखें हेलो तिवारी सर, और आपकी रीडिंग फिक्स सुधर जाएगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आज प्रोनाउंस। आई डी यू ए सी ए जे दिस दैट these और those और भी हैं, लेकिन पहले हम इसकी हिंदी जानेंगे। आई की हिंदी होती है मैं, डी की हिंदी होती है हम, और यू की हिंदी होती है तुम या आप। ई की हिंदी होती है वह, लेकिन एक पुलिंग है, ये जो है मेल के लिए यूज किया जाता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो ही लड़कों के लिए और सी लड़कियों के लिए, यानी ही जो होगा वो मेल यानी पुरुष के लिए, ठीक वह पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, और सी जो है स्त्री के लिए। दोनों का अर्थ वह ही होता है। ठीक, या निर्जीव वस्तुओं, समय जो है, टाइम, मौसम, या जो है छोटे मोटे जानवरों के लिए जो है का प्रयोग हम करते हैं। डे, डे माने डे, दिस माने भी यह होता है, दैट माने भी वह होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे दैट दो जगह आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुओं के लिए जो कि सिंगल नंबर हो जो है, ठीक है, या अन्य वस्तुओं के लिए जो है दैट का प्रयोग होता है। दीज माने ये सब, और रोज माने वे सब। तो ये हमारे प्रोनाउंस हैं, और भी हैं और मैं उन्हें आपको बता रहा हूं। ऑल, सम, ईच, एनी, अदर, नथिंग। तो ऑल, सम, ईच, एनी, अदर, नथिंग और एवरी। मेनी, ऐसे तो बच्चों प्रोनाउंस बहुत सारे, लेकिन जो मुख्यतः प्रोनाउंस है वह मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक, तो हम इनके बारे में जानते हैं, और थोड़े से और प्रोनाउंस जो है उसको भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वन, नन और नो वन,
इसी तरह से है एवरीबडी, नोबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, समबडी, समवन। ठीक है, ये जो है प्रोनाउन जो है मिक्स मिला करके बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको ये जितना बताया जा रहा है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आपको 5 से 6 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश की रीडिंग बहुत ही अच्छे हो जाएगी। और माने सभी, सम माने कुछ, ईच माने प्रत्येक यानी हर कोई, हर एक, एनी माने कोई भी, अदर माने अन्य या दूसरा, नथिंग माने कुछ नहीं, एवरी माने प्रत्येक, मेनी माने कई, वन माने एक, ना होता है कई या बहुत, नन माने कोई नहीं, और नो वन माने एक भी नहीं। इसके अलावा होते हैं और जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, everybody, somebody, और या anybody, और एक और nobody। और इनकी भी हिंदी लगभग सेम ही होती है। जैसे एवरीवन प्रत्येक, हर कोई, समवन कुछ एक, एनीवन कोई भी एक, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, समथिंग कुछ वस्तु, एनीथिंग कोई भी वस्तु, एवरीबडी प्रत्येक लोग, समबडी कुछ लोग, एनीबडी कोई भी लोग, नोबडी कोई लोग नहीं। ये इनकी हिंदी होती है। आप इसको अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, याद कर लीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 10 दिन के अंदर आपको ये जो है रीडिंग आ जाएगी। लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, मेहनत आपको करनी होगी मेरे साथ, और आपको रीडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये हमारा प्रोग्राम था जो कि मुख्यतः जो मेन थे, इम्पोर्टेंट थे जो है। और अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो है हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमारे टेंस सेंटेंस में यूज होती है। इसी तरह से मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा और आपकी रीडिंग ओके। और अगर आपको कुछ अलग से जानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विस्तृत रूप से जो है, ठीक, तो आप कमेंट कीजिए जो है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको वीडियो बनाऊँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।